हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मृणाल ठाकुर की लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में। देखो, अभी मृणाल ठाकुर की पहले वाली कंट्रोवर्सी जो कि बिपाशा बासु से जुड़ी हुई थी, वो खत्म भी नहीं हुई कि अब मृणाल ने एक के बाद एक कई सारी नई कंट्रोवर्सीज को जन्म दे दिया। अब मृणाल के इस तरह के एक के बाद एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज और पैटर्न को देखकर तो यही कहा जाएगा कि मृणाल ने 19 इयर्स की एज में बिपाशा को लेकर जो बॉडी शेमिंग की थी, वो जस्ट एक यंग एज मिस्टेक नहीं थी, बल्कि मृणाल का यही पैटर्न है और यही उनका माइंडसेट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मृणाल के उसी ओल्ड वायरल वीडियो के बारे में जिसमें वो बिपाशा को बॉडी शेम कर रही हैं। दरअसल ये वायरल वीडियो उस टाइम की है जब मृणाल सिर्फ 19 साल की थी और कुमकुम भाग्य नाम के टीवी सीरियल में काम करती थी। मृणाल का को फ्रेंड अरिजीत तनेजा कहता है कि उन्हें टोन लड़कियां पसंद है, जिसके जवाब में मृणाल कहती है कि तुम्हें मस्कुलर लड़कियां पसंद है जो बॉडी बिल्डिंग करती हो, तो जाओ तुम बिपाशा बासु से शादी कर लो, मैं बिपाशा बासु से कहीं ज्यादा बेटर हूँ। और इस वीडियो में मृणाल ने बिपाशा बासु को मैनली कहा। ये वीडियो लगभग 10-15 साल पुराना है और अब जाकर वायरल हुआ, जिसके बाद मृणाल को बहुत गंदा बैकलैश मिला और लोग कह रहे हैं कि मृणाल की हिम्मत भी कैसे हुई अपने आप को बिपाशा जैसी बड़ी एक्ट्रेस से कंपेयर करने की। हालांकि उस टाइम पर मृणाल सिर्फ 19 साल की थी और यही सोचकर बहुत सारे लोगों ने मृणाल को फेवर भी किया कि वो बहुत यंग थी, इस वजह से उनकी टंग स्लिप हो गई। उन्हें आइडिया नहीं था कि वो किस रिगार्डिंग बात कर रही हैं। लेकिन आजकल मृणाल के एक के बाद एक इंटरव्यूज और जिस तरह का उनका पैटर्न चल रहा है, उसको देखकर लगता है कि दरअसल वो मिस्टेक यंग एज की नहीं थी, बल्कि मृणाल का यही पैटर्न है और यही माइंडसेट है, जिसके चलते वो अपने आप को ही सुपीरियर समझती हैं। और इसके बाद एक के बाद एक कई सारी रीसेंट वीडियोस में और रीसेंट इंटरव्यूज में मृणाल का वही पैटर्न देखने को बार बार मिल रहा है। हालांकि इसके बाद मृणाल ने एक अपॉलजी नोट भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया था और माफी मांगी थी। लेकिन अगर ये सिर्फ एक इंसिडेंट होता तो भी समझ में आता, पर मृणाल का तो यही पैटर्न दिखाई दे रहा है बार बार। आपको याद होगा जब 2022 में गहराइयां मूवी रिलीज हुई थी जो कि दीपिका पादुकोण की थी, तब लोगों ने इस फिल्म की एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण और अनन्या पांडे को लेकर काफी ज्यादा बैकलैश दिया था, एक्चुअली उनके कपड़ों को लेकर, जिसमें से एक कमेंट था, द क्लोथ्स विल गेट टाइनर एज द गहराइयां रिलीज डेट अप्रोचेस। एक्चुअली ये पोस्ट फिल्म की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के आउटफिट पर एक टोंट था, कॉलिंग देम टू रिवीलिंग। एंड गेस व्हाट, मृणाल ठाकुर ने इस पोस्ट को लाइक किया। जैसे ही दीपिका पादुकोण के फैंस की नजर मृणाल ठाकुर के लाइक पर पड़ी, दीपिका के फैंस ने मृणाल को ट्रोल करना शुरू कर दिया, अक्यूजिंग हर फॉर बीइंग सेक्सिस्ट एंड जेलस। इसके बाद मृणाल ने ट्विटर पर पोस्ट किया स्लैमिंग अ नेटिजन जो उसे अक्यूज कर रहा था उस पोस्ट को लाइक करने के लिए, एंड सेड आई डिडंट लाइक एनी सेक्सिएस्ट पोस्ट। जिसके बाद उस नेटिजन ने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, जिसके बाद मृणाल के झूठ की पोल खुल गई। अब सोचो, जो लड़की खुद फिल्म इंडस्ट्री में है वो दूसरी एक्ट्रेसेस के बारे में और उनके कपड़ों के बारे में इस तरह के पोस्ट को सपोर्ट करती है, जबकि मृणाल खुद बहुत सारे फोटोशूट्स में और बहुत सारी मूवीज में बहुत ज्यादा रिवीलिंग ड्रेसेस पहन चुकी है। मृणाल का जर्सी फोटोशूट और बहुत सारी वेब सीरीज में उनके इन रिवीलिंग आउटफिट्स को देखा जा सकता है। तो फिर दूसरी एक्ट्रेसेस के आउटफिट पर किए गए कमेंट को लाइक क्यों? क्या वो ये प्रूव करना चाहती है कि वो दूसरों से बेटर है, या फिर वो सेम इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी दूसरों को गलत और खुद को सही साबित करना चाहती है? जबकि इस फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग एक ही नाव में सवार हैं। और मृणाल की कंट्रोवर्सी सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि कई बार मृणाल को पिंक विला जैसे कंट्रोवर्शियल प्लेटफॉर्म के शॉर्ट्स को लाइक करते हुए देखा गया है, जिसमें ये प्लेटफॉर्म्स कई सारी एक्ट्रेसेस के कंपैरिजन और कैट फाइट्स के वीडियोस डालते रहते हैं, जिसको मृणाल ने कई बार लाइक किया है। देखो, कोई भी सेंसिबल इंसान होगा ना, तो वो अपने आप को इस तरह की कंट्रोवर्सी से दूर रखने की कोशिश करेगा, जबकि वो आपके गले आकर नहीं पड़ रही। सोशल मीडिया पर बहुत सारी इस तरह की वीडियोस आती हैं जिनको देखकर हम इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली जब बड़ी पर्सनैलिटीज होती हैं, वो इन वीडियोस पर रिस्पॉन्ड नहीं करती। लेकिन इसके बावजूद भी मृणाल ने इस तरह की कंट्रोवर्शियल वीडियोस को लाइक किया, जिससे खुद मृणाल के बिहेवियर पर और उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स पर कई सारे क्वेश्चन मार्क लगते हैं। हालांकि ये चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन जब ये छोटी छोटी चीजें एडअप होती हैं तो यही पैटर्न बन जाती हैं और इसी के बेसिस पर लोग आपको जज करते हैं। फिर उसी की वजह से आपको बैकलैश या फिर एप्रिसिएशन मिलता है और पब्लिक में आपकी इमेज बनती है। मृणाल का इस तरह का बिहेवियर देखकर लोग कह रहे हैं कि मृणाल दूसरों के नेगेटिव कंटेंट को लेकर इतना ज्यादा एंगेजमेंट क्यों दिखाती है? क्या वो इनडायरेक्टली इन एक्ट्रेसेस को डिफेम करने की कोशिश कर रही है? जबकि आज की डेट में मृणाल खुद काफी ज्यादा सक्सेसफुल है और सीतारमन जैसी मूवी ने उन्हें एक नेक्स्ट लेवल फेम प्रोवाइड किया है। और लास्टली अभी सितंबर 2025 में एक इंटरव्यू में मृणाल ने कहा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी मूवी रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि वो रेडी नहीं थी उस मूवी के लिए। और मृणाल के रिजेक्ट करने के बाद वो मूवी किसी और एक्ट्रेस ने की, जिसके बाद उस एक्ट्रेस को इमेंस फेम मिला। लेकिन आज वो एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में रेलिवेंट नहीं है, जबकि मृणाल आज भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है। नेटिजन्स ने क्विकली गेस कर लिया कि मृणाल किस एक्ट्रेस के बारे में ये बात बोल रही है। जिसके बारे में मृणाल बात कर रही थी, दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि अनुष्का शर्मा थी और ये मूवी थी सुल्तान, सलमान खान के ऑपोजिट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुल्तान मूवी पहले मृणाल को ही ऑफर हुई थी,
लेकिन शायद किन्हीं वजह से मृणाल ने इस मूवी को करने से मना कर दिया है या फिर उनकी फिजिक की वजह से उन्हें इस फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया। इसके बाद इस मूवी को किया अनुष्का शर्मा ने और मूवी उस टाइम की सुपरहिट मूवी थी। नो डाउट की मूवी हिट थी और अनुष्का शर्मा को भी काफी फेम मिला था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनुष्का शर्मा को सिर्फ सुल्तान मूवी से फेम मिला था। एक्चुअली अनुष्का शर्मा अपनी पहली मूवी रब ने बना दी जोड़ी से ही सुपरहिट हो गई थी। इसके बाद पीके, बैंड बाजा बारात और सुई धागा जैसी मूवी की वजह से अनुष्का शर्मा पहले से ही काफी ज्यादा फेमस थी। और आज की डेट में भी ऐसा नहीं है कि अनुष्का शर्मा को फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिल रहा। इट्स जस्ट कि वो अब अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे रही हैं, वो अपने बच्चों और अपने हस्बैंड को प्रायोरिटी दे रही हैं। और जहाँ तक बात रही रेलिवेंसी की, तो आज की डेट में भी अनुष्का शर्मा मृणाल ठाकुर से ज्यादा रेलिवेंट हैं। मृणाल के सुल्तान मूवी के रिगार्डिंग दिए गए इंटरव्यू को क्रिप्टिक और डिक कह रहे हैं। एक नेटिजन ने लिखा, अनुष्का माइट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम सुल्तान बट सलमान एंड अनुष्का's केमिस्ट्री वर्कड वंडर्स। मृणाल वाई शुड अनुष्का जब वो हैप्पी फैमिली पर फोकस कर रही हैं। और मृणाल के एक के बाद इस तरह के बिहेवियर से यही लोग इंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ये मृणाल का बिहेवियर है, ये बाय चांस नहीं होता। उनका यही पैटर्न है, वो एक के बाद एक मिस्टेक्स करती हैं, लोगों को शेम करती हैं और उसके बाद अपॉलजी करती हैं। विच डजंट मेक सेंस। सो फ्रेंड्स, ये है मृणाल ठाकुर की कंट्रोवर्शियल साइड। एक तरफ तो मृणाल का टैलेंट है और दूसरी तरफ उनका ये वियर्ड बिहेवियर है। बॉडी शेमिंग, लाइकिंग शेडी पोस्ट, डिफेमिंग, इनडायरेक्ट टेक्स, ये मृणाल की जेलसी को शो करता है या फिर उनकी छोटी छोटी मिस्टेक्स को। बिपाशा बासु को लेकर मृणाल ने जो कहा उसे लोगों ने इग्नोर किया, ये कहकर कि मृणाल उस टाइम पर सिर्फ 19 ईयर्स की थी। लेकिन अब जब वो 33 ईयर्स की हैं, तब भी वो सेम चीजें रिपीट कर रही हैं, एक के बाद एक बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के बारे में अजीब से इंटरव्यूज देना या फिर उनके रिगार्डिंग अजीब से पोस्ट को लाइक करना। ये मृणाल के शेडी बिहेवियर को ही शो करता है। अब मृणाल एक मैच्योर एज में है और वो एक बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी है। उनको अपनी की हुई चीजों के लिए थॉटफुल होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री, विमेन को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि पुल डाउन। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, मृणाल मीन है या फिर ये उनका ओवर हाइप ड्रामा है? अपने व्यूज हमें कमेंट के थ्रू शेयर करें। थैंक यू।